Hello friends, have a glorious day. Today we start important question to all of you and discuss about difference between electromotive force and potential difference. Let's see without wasting any time. At first we see through diagram. Here this diagram is electromotive force and this diagram is potential difference. Okay? Let's see. This solution is copper salt solution. Okay, and this electrode is zinc electrode. ये कैथोड का होता है. ओके, और ये है मेरा जो है दिस एरो इज इंडिकेट टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड फ्लो. Electron flow, and this arrow is also electron flow. Okay, and this is salt bridge, and this arrow is indicate ions flow. Okay, and this beaker solution is copper salt solution. Okay, and this red is copper electrode, and this charge anode. फ्रेंड, इसमें कैथोड चार्ज होगा. कैथोड इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज, एनोड इट मीन्स निगेटिव चार्ज. गॉट इट? अब ये मेरा भी इंडिकेट करता है वोल्ट मीटर. इट इज ओके, वोल्ट मीटर इंडिकेट करते हैं. और ये जो हाई रेसिस्टेंस में होते हैं. ओके, अब इस सॉल्यूशन, इस बीकर में जो सॉल्यूशन डाला है उसका हम रिएक्शन देखते हैं. रिएक्शन क्या है? तो कॉपर साल्ट सॉल्यूशन, पहले हम यहाँ पे जिंक होगा, जिंक साल्ट सॉल्यूशन वो कॉपर सॉल्यूशन. तो यहाँ पे फर्स्ट बीकर में हमने क्या किया है, जिंक सॉल्यूशन डालूं, जिंक साल्ट सॉल्यूशन. जिंक साल्ट सॉल्यूशन का रिएक्शन देखते हैं. तो रिएक्शन आता है जिंक में पॉजिटिव 2 चार्ज, और ये कैसा सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, +2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये मेरा जो है ऑक्सीडेशन. ये ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है. और ये जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रोड, होता है. और ये जो है हमारा रिडक्शन होता है. इसमें रिडक्शन होता है, बहुत बता रही हूँ. तो पहले देख लेते इस रिएक्शन में क्या हुआ. जिंक वाले रिएक्शन में, जिंक साल्ट सॉल्यूशन में मेरा ऑक्सीडेशन हुआ और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रोड हुआ. अब दूसरे बीकर में जो हम सॉल्यूशन डाले हैं वो है कॉपर सॉल्यूशन. तो कॉपर यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, और इसमें चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन है. इसका रिएक्शन आता है कॉपर, और ये एक्वस यहाँ पे ये सॉलिड होगा. ओके, अब तो ये मेरा कैसा रिएक्शन है, ये रिडक्शन है. और इसमें जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रोड, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रोड होते हैं. ओके, और ये होल प्रोसेस किस चीज का प्रोसेस है, ये होल प्रोसेस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की प्रतिक्रिया है, क्या है, प्रोसेस है. अब हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, ये मेरे स्विच ये बैटरी है, आप इसको सेल भी कह सकते हैं. ये स्विच है, ये मेरा वायर है. ओके, और लेट assume this point is P and this point is Q. Okay, and this point is indicate higher potential,
and this point is indicate lower potential. Okay, and two points difference is V, where ये दो पॉइंट के बीच का अंतर जो है मेरा V है, और ये V क्या है, वो V जो है हमारा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है. ओके, ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस रहा, और ये मेरा बल्ब है. अब समझते हैं इस डायग्राम को. ये पूरा हॉल डायग्राम कौन सा डायग्राम है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का डायग्राम है. ओके, तो हम समझते हैं क्या क्या किए हैं. तो एक वायर लिए हैं, उस वायर को बैटरी से कनेक्ट किए हैं, और इसमें स्विच भी कनेक्ट किए हैं, और फिर बल्ब कनेक्ट कर दिए हैं. अब हम क्या किए हैं, 2 पॉइंट एज्यूम किए हैं, और एक पॉइंट का नाम P, दूसरे पॉइंट का नाम Q. तो पहला पॉइंट जो मेरा P है वो है हायर पोटेंशियल, दूसरा Q जो है वो है हमारा लोअर पोटेंशियल, और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, अब हम इसको लैंग्वेज के थ्रू समझते हैं. हम डायग्राम के थ्रू समझ चुके हैं इसमें. ओके, तो हम अब चलते हैं डायग्राम की ओर. लेट्स सी इन लैंग्वेज. ओके, electromotive force, what it, and another is potential difference. Okay, अब देखते हैं वन बाय वन डिफरेंस. इट इज द, सॉरी दूसरे मार्कर ले लेते, समझ में आएगा. It is the potential difference between two electrons. Okay, when no current is flowing in the circuit. अब ये that is open circuit. Okay, it is difference potential cells, electrode, of two electrodes. Okay, and next is it can be measured by potentiometer. It can be measured by voltmeter. Okay, it is the maximum voltage obtainable from the cell. It is the less than the maximum voltage obtainable
from the cell. It provides maximum work. It provides less the maximum work. That can be obtained from the cell. That can be obtained from the cell. And it is responsible for steady current from steady current in the cell. It is responsible it is not responsible for steady current in the cell. Listen carefully. Here we see difference between electromotive force and potential difference. Let's see. First difference is it is the potential difference between two electrode. Okay, दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है. व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, जब कोई करंट सर्किट में फ्लो नहीं करता है तो ये कंडीशन फुलफिल्ड करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को. और इसका एग्जांपल दैट इज ले सकते हैं कि ओपन सर्किट. ओके, अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की. तो इट इज डिफरेंस पोटेंशियल इलेक्ट्रोड, या यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. या तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का अंतर कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस. अब हम सेकेंड देखते हैं. इट कैन बी मेजर्ड बाय पोटेंटियोमीटर. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पोटेंटियोमीटर से मापते हैं और इट कैन बी मेजर्ड बाय वोल्टमीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर से माप सकते हैं. थर्ड है इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल. सेल से मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन करते हैं. ऑब्टेन करने के मतलब प्राप्त करते हैं. सेल से मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन करते हैं, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. और इट इज द लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल. सेल से लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज के लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज प्राप्त करते हैं, तो वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं. इट प्रोवाइड मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल. ये मैक्सिमम वर्क प्रोवाइड करवाता है जो कि हम सेल से प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, और ये कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की. तो इट प्रोवाइड लेस देन मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल. ये मैक्सिमम वर्क के लेस प्रोवाइड करता है जो कि हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, फ्रॉम द सेल. सेल से प्राप्त कर सकते हैं. तो इट मीन्स क्या हुआ, इट प्रोवाइड लेस द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल. हम मैक्सिमम वर्क से कम प्रोवाइड करते हैं जो कि हम सेल से प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की. तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेडी करंट इन द सेल. सेल में स्टेडी करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेडी करंट इन द सेल. सेल में स्टेडी करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है पोटेंशियल डिफरेंस. अब एक टर्म आता है, ये टर्म है स्टेडी करंट. तो ये स्टेडी करंट होता क्या है, तो स्टेडी
current is constant current. और what is constant current? Constant current is the type of direct current. And what is direct current? तो direct current ये होता है कि टाइम के साथ इंस्टेंटली फॉलो नहीं करता है, उसको कह सकते हैं दैट डज नॉट सो इंस्टेंटली विथ टाइम, टाइम के साथ जो है वो फ्लो नहीं करता है, तो वो आप उसको कह सकते हैं। तो बेसिकली इस कंसेप्ट क्लियर है, आप उसको मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। तो दैट डजंट सो विथ टाइम। इंस्टेंटली इसका मतलब होता है तीव्रता। ओके, तो ये पॉइंट, आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट अनदर टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।